नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। न्यूज हाट के स्पेशल बुलेटिन हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्वचा को लेकर। आखिर ठंड के महीने में त्वचा जो क्यों ड्राई हो जाता है, इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे आरएमएल के डॉक्टर आकाश विधौलिया से। सर, आप स्किन रोग विशेषज्ञ हैं, क्या वजह है कि ठंड के महीने में सभी लोग परेशान होते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल स्वाभाविक है सर्दी के मौसम में त्वचा का रूखा हो जाना, क्योंकि जो सर्दी के समय में जो बाहर की हवा होती है, उसके अंदर नमी कम होती है, तो आपकी बॉडी की नमी उस हवा में लूज़ होती है। तो जब बॉडी में जो मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, तो वो रूखापन होगा, ड्राई होगा, खिंचा-खिंचा सा महसूस होगा। आप सभी ने ये नोटिस करा होगा, सर्दियों में जब बाहर आप हवा से चल के या बाइक चला के आते हैं, तो होंठ सूख जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो आपका मॉइस्चर ऑफ लिप्स है, वो बाहर एनवायरनमेंट में लॉस हो रहा है। तो ऐसा होना बड़ा ही स्वाभाविक है। उसपे ऊपर से ऐड ऑन हमारा ये होता है कि हमें आदत होती है सर्दियों में गर्म पानी से क्या नहाने ऐसे की। मरीज आ रहे हैं आपके पास? जी, बहुत मरीज है सर्दियों में, तो मतलब रूखेपन से परेशान, तो मरीज जो नहीं है, जो अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो भी परेशान है। जी। तो वो भी जहाँ भी मिलते हैं यही पूछते हैं कि कैसे इसका बचाव करें, कैसा इसका इलाज करें। तो ये तो बहुत ही कॉमन है इस समय, खासकर जो दिसंबर जनवरी वाला समय होता है, जब सर्दियां अपनी पीक पे होती हैं, तो सबसे ज्यादा ये दिक्कतें होती हैं। और इसमें ऐड ऑन करता है हमारी आदत गर्म पानी से नहाने की। जी। जब हम गर्म पानी से नहाते हैं, तो साथ साथ गर्म पानी जब भी हमारी त्वचा से लगता है, तो कुछ जो इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं उसके साथ। जी। तो वो उस रूखेपन में और एड ऑन क्रिएट करते हैं। तो गर्म पानी से नहाना, हवा में जो मॉइस्चर है उसमें लूज हो जाना, और हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है सर्दियों में, हम जो गर्मियों के कंपैरिजन में कम पानी पीते हैं। जी। इन सब चीजों की वजह से हमारी सबकी त्वचा थोड़ी रूखी महसूस होती है, और हम सबको महसूस होता है कि थोड़ा खिंचाव होना, थोड़ा इरिटेट, खुजली होना सर्दी में, खासकर गर्म पानी से नहाने के बाद बहुत कॉमन है। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? क्या घरेलू उपाय कोई है? जी, बिल्कुल घरेलू उपाय है। सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है कि अगर आपका मॉइस्चर की कमी की वजह से रूखा हो रहा है, तो आप पानी पीजिए। 5 से 6 लीटर डेली अगर आप पानी पिएँगे, तो ठंड आप। के महीने में? जी। लोग तो गर्मियों में पीते ही हैं, आप ठंड में भी बता रहे हैं। जी, पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी की यूनिफ़ॉर्म रहती है। ऐसा होता है कि सर्दी में पसीना कम आता है, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है, 5 से 4 लीटर, लेकिन 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। और जब आप पानी अच्छे से पिएँगे, तो आपकी पूरी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, रूखापन कम होगा। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक नहाने के बाद आप गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएँ, आप गुनगुने पानी से नहाएँ, इतना इतना ठंडा ना हो कि आप बीमार हो जाएँ, और इतना गर्म ना हो कि आपकी बॉडी और ज़्यादा रूखी हो जाए। तो गुनगुने पानी से नहाएँ। और तीसरा, नहाने के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र पूरे शरीर और चेहरे पे लगाएँ, और बेहतर है उस समय लगाएँ जब आपका शरीर पे हल्की-हल्की नमी बची होती है नहाने के बाद। जब आप पोंछते हैं, तो हल्की-हल्की नमी जब होती है शरीर पे, उसी वक़्त लगाएँ, ताकि इस पूरी टेक्नीक को मॉइस्चर लॉक टेक्नीक कहते हैं, कि जो बॉडी में ऑलरेडी मॉइस्चर है, उसे आपने एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ऊपर से लगा के लॉक कर लिया, ताकि रूखापन ना बढ़े और पूरी बॉडी नरिश्ड और हाइड्रेटेड रहे। आपने सर पानी की तो बात कर ली, आखिर इसमें क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं इससे बचाव के लिए? जी, खाना, आप कोई भी तरल पदार्थ जितना सेवन करेंगे ज़्यादा सर्दियों के समय में, उतना रूखापन कम होगा, और कुछ भी चीज़ से खाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस बीमारी में। और दूसरी चीज़ होती है कि जो सर्दियों में हमारी आदत होती है सन बाथ लेने की, धूप में बैठने की, उससे भी रूखापन थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि सन हीट में जब डायरेक्टली सन रेज़ पड़ती हैं स्किन के ऊपर, तो थोड़ा मॉइस्चर लॉस होता है। तो कोशिश करेंगे डायरेक्ट सन एक्सपोज़र में ना बैठें लंबे समय के लिए। बाहर निकलना 5 मिनट के लिए बैठने से कुछ नहीं होता, 1-2 घंटे लगातार बैठे रहने से थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सर, आम तौर पे कई लोगों की ये समस्या होती है, ज़्यादातर युवा इससे परेशान रहते हैं कि ठंडी के मौसम में ज़्यादातर हेयर फॉल होने की समस्या होती है। क्या वजह है? क्योंकि वो रोज़ शैम्पू करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, फिर उसके बाद डैंड्रफ परेशान कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही सवाल है ये आपका, कि डैंड्रफ बहुत कॉमन है सर्दी के समय में, सबको डैंड्रफ है ना। उसके 2 मेन मुख्य कारण ये होते हैं। जो डैंड्रफ होता है एक्चुअली वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है, मेलिस्टीसिया फर का। तो और वो रूखेपन, और जब ऑयली कंडीशन ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा ग्रो करता है। तो जी। जैसे जो ड्राई सिचुएशन है ना, वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है ग्रो करने के लिए। जी। और जो लोग ऑयल लगाते हैं बालों में, उनके लिए और ज़्यादा फेवरेबल है, उनका डैंड्रफ जनरली खत्म नहीं होता है कभी भी। जी। तो डैंड्रफ को खत्म करने का सबसे बढ़िया उपाय ये होता है कि आप हर अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के शैम्पू करें, और बालों में ऑयल ना लगाएं। अगर आपको बालों में रूखापन, फ्रिजी हेयर्स फील हो रहे हैं, और आपको लग रहा है बाल ज्यादा रूखे हैं, तो आप मॉइस्चर पहले कंडीशनर लगाएं नहाने से पहले, और उसके जी। बाद बाल धोएं। बाल धोने के बाद उसमें ऑयल लगाने से डैंड्रफ और ज्यादा बढ़ता है। क्या कोई शैम्पू है जो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं डैंड्रफ हटाने के लिए? जी, कई सारे शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं।
अब वैसे जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है कि आपको कितना डैंड्रफ है, साथ में और क्या क्या पास्ट एक्सपोज्ड है। इन जनरल अगर मैं एडवाइस देना चाहूँ तो माइल्डी एएचएफ शैम्पू है, आप वो यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। दूसरा स्कैल्प प्लस शैम्पू आता है, वो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट, अगर कोई भी शैम्पू ट्राई करने से 15 से 20 दिन में आपको नहीं इंप्रूवमेंट आ रहा तो आप बहुत लंबे समय के लिए वो चीज अप्लाई ना करें, उसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बेटर है डॉक्टर को दिखाएं और एक पर्सनल एडवाइस लें। जनरल एडवाइस कैन क्योर और कैन मतलब 10 में से 3-4 लोगों को ठीक कर सकती है, लेकिन 6 लोगों के लिए पर्सनलाइज जो उनके हिसाब से बेस्ट एडवाइस है वो देखने के बाद ही दी जा सकती है। कोई घरेलू उपाय है डंडक हटाने का? आपने शैम्पू की बात बताई। जी, घरेलू उपाय मैंने अपने पेशेंट से सुना है, वो ऐसे आके जी। बताते हैं कि वो उन्होंने कभी विनेगर लगा लिया बालों में, कभी नींबू घिस लिया, लेकिन किसी भी चीज़ से कभी ठीक होता हुआ मैंने देखा नहीं है। तो मैं लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि आस-पास के लोग जब उन्हें ये एडवाइस दें कि आप छिड़का लगा सकते हो, प्याज घिस सकते हो, नींबू घिस सकते हो। पेशेंट ऑलरेडी मेरे पास लगा के आते हैं, उनको मैंने जितना देखा है, उनका वर्सन होते ही देखा है, तो मैं ये अवॉइड करने के लिए एडवाइस करूँगा। बेटर है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं डैंड्रफ से, आप अच्छा शैम्पू लगाएँगे 3 से 4 वॉश में क्लियर हो जाता है और धीरे-धीरे 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो जाता है। आप उसे और एक्सपेरिमेंट करके बढ़ा ना लो, बहुत ज़्यादा ऑयल ना लगाने की हैबिट डालो, तो फिर बढ़ता जाता है वो। तो ऐसे लिए में मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप बढ़िया है कि जाके दिखाएँ डॉक्टर को और जल्दी से 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाए। एक आखिरी सवाल, आपके पास कौन से ऐसे मरीज आते हैं, ज़्यादातर युवा वर्ग के या बुजुर्ग, जो त्वचा रोग जो है ठंड के मौसम जो है, जैसे ड्राइनेस की बात हो या फिर डैंड्रफ की बात हो? जी, सर्दियों में सोरियासिस जो स्किन बीमारी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। सोरियासिस के पेशेंट का ज़्यादा सोरियासिस क्या है, हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में जी, बताएं। सोरियासिस एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़, आनुवांशिक बीमारी जो आपकी अंदरूनी ऑटो इम्यूनिटी, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करती है, जिसमें लाल-लाल चत्ते पड़ जाना, फिर सिल्वरिंग होना, नाखून टूट के गिर जाना, ये सब सोरियासिस में होता है। दूसरा एक कॉमन बीमारी है एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, तो जो हमारी नमी बनाने की ग्रंथियाँ होती हैं शरीर में, वो जन्मजात उसमें कम होती हैं। तो जी। वो रूखेपन के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। तो जैसे सर्दियों में रूखापन बढ़ता है, तो वो और ज़्यादा खराब होता है उस बच्चे के लिए, तो और ज़्यादा वर्सन हो जाता है। तो ये 2 बीमारियाँ जो सर्दियों में जनरली वर्सन होती हैं और इससे रिलेटेड हमारे बहुत पेशेंट आरएमएल में आते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएमएल के स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश विधौलिया जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।